क्योंकि मनीष कश्यप ने तो साफ कह दिया कि भाई देखो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं खुद की पार्टी बनाकर मैं चुनाव लड़ लूं। लेकिन अगर राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ते हैं तो मनीष कश्यप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा राधा मोहन सिंह को हराना। बिहार में जात की राजनीति होती है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं गरीबों की राजनीति करता हूँ, मैं मजदूरों की राजनीति करता हूँ, जो बेसहारा है मैं उसकी राजनीति करता हूँ। मेरे लिए सब एक है। मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति करूंगा तो बिहार के विकास के लिए राजनीति करूंगा। मैं जात पात के लिए राजनीति नहीं करता हूं। जात पात के लिए राजनीति वही करते हैं जिनको पैसा कमाना होता है, जिनको राजनीति को अपना व्यवसाय बनाना होता है, वो जात पात की राजनीति करते हैं। मैं जात पात की राजनीति नहीं करता हूं। हमें बिहार के भविष्य को बेहतर करना है। मैं बिहार का युवा हूं, हमें यूथ के बारे में सोचना है। तेजस्वी यादव से हमें कोई परेशानी नहीं है, तेजस्वी यादव से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो अभी भी कहे कि आओ मनीष चलो जो हुआ सो हुआ, आओ दोनों आदमी मिलकर है ना बिहार के बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं, तो मैं जाने को तैयार हूँ, उनसे मिलने को तैयार हूँ, उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ये बात कहेंगे? क्योंकि वो लालू के लाल है। नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देख रहे हैं पब्लिक थिम्स। बिहार के लाल, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फाइनल हो गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दर्शकों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे कहां से, किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या आरजेडी से लड़ेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, इंडिया अलायंस होगी, निर्दलीय होंगे, कैसे होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी दबा के ठोक दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मनीष कश्यप से जुड़े हुए बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि मनीष कश्यप ने आज आकर सोशल मीडिया पे ऐलान कर दिया है कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, और उन्होंने ये भी बताया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो कहां से लड़ूंगा, किस पार्टी से लड़ेंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि बिहार में एनडीए का जो सीट बंटवारा है वो लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, रामविलास पासवान जो आपको एलजेपी है, जो चिराग पासवान जो रामविलास गुट है, वो पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, सब क्लियर हो चुका है। मतलब आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगभग जो उनके प्रवक्ता है वो इस बात को कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले है। क्योंकि एक होता है ना, पार्टी का एक मंशा भी होता है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वो लड़ेगी भी। जदयू जो है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो 16 सीटों पर, और एलजेपी रामविलास पासवान जो गुट है, जो चिराग पासवान, चूंकि एलजेपी का 2 गुट हो गया ना, एक तो आपको जो उनके चाचा जी हैं उनका भी गुट हो गया है, और एक आपको चिराग पासवान, दोनों का अलग अलग गुट है। लेकिन पशुपति पारस जो उनके चाचा है रामविलास पासवान के, उनको इस बार एक भी सीट नहीं मिला है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कहानी इस बार साफ कर दी है, चिराग पासवान को प्रमोट किया है। चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो 1 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो 1 सीटों पर, और उसके बाद आपको नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो 16 सीटों पर। अब देखिए, मनीष कश्यप जिस तरीके से बात करते हैं, उनके बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का है। उनकी बातों से ऐसा लगता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट देगी? यह सबसे बड़ा सवाल है, अहम सवाल भी है। अब देखिए, ये बात अहम इसलिए भी है क्योंकि मनीष कश्यप चंपारण से लड़ना चाहते हैं चुनाव, मोतिहारी से लड़ना चाहते हैं, पूर्वी चंपारण से। और पूर्वी चंपारण से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है राधा मोहन सिंह है। अब राधा मोहन सिंह चूंकि केंद्र में मंत्री भी है और उनकी मतलब वो बड़े वोटों के साथ, मार्जिन के साथ वो जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मनीष कश्यप को टिकट दे भी देती है तो क्या आपको लगता है कि हाँ, कि राधा मोहन सिंह का टिकट कट जाएगा, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कदावर नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो पूर्वी चंपारण से हैं? तो ये एक
संशय का विषय है कि क्या राधा मोहन सिंह का टिकट काट करके मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी। देखिए, ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी कई बड़े चेहरों का टिकट काटी भी है। दिल्ली से भी कटी है टिकट, जो उनके 2 लिस्ट आए हैं कई लोगों का टिकट कटा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है ना राधा मोहन सिंह का टिकट काट देगी और मनीष कश्यप को टिकट दे देगी, तो ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। हो सकता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ है इस बार, कईयों को टिकट, कई नए चेहरे आए हैं। तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को टिकट दे वहां से, लेकिन मनीष कश्यप ने अपने बयान में आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उनके बातों से ये कयास लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना, अगर उनको टिकट मिले। लेकिन देखिए, अब आज जो मनीष कश्यप का एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक बड़े न्यूज़ चैनल को, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको तो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिले तो लड़ेंगे, क्योंकि उनको पार्टी से मतलब नहीं है, उनको बिहार के विकास से मतलब है। वो संसद में जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात करेंगे, गरीबों का बात करेंगे, मजदूरों का बात करेंगे, बेरोजगारों का बात करेंगे। मनीष कश्यप का यही मुद्दा है। मनीष कश्यप से कई बड़े अहम सवाल किए गए हैं कि बिहार में तो जात पात की राजनीति होती है, कैसे आप इसको हैंडल कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार में जात की राजनीति होती है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं गरीबों की राजनीति करता हूँ, मैं मजदूरों की राजनीति करता हूँ, जो बेसहारा है मैं उसकी राजनीति करता हूँ। मेरे लिए सब एक है। मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति करूंगा तो बिहार के विकास के लिए राजनीति करूंगा। मैं जात पात के लिए राजनीति नहीं करता हूं। जात पात के लिए राजनीति वही करते हैं जिनको पैसा कमाना होता है, जिनको राजनीति को अपना व्यवसाय बनाना होता है, वो जात पात की राजनीति करते हैं। मैं जात पात की राजनीति नहीं करता हूं। हमें बिहार के भविष्य को बेहतर करना है। मैं बिहार का युवा हूं, हमें यूथ के बारे में सोचना है, हमें उनको आगे लेकर चलना है। मनीष कश्यप साहब कहते हैं कि बिहार पिछले बार भी 2019 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी है ना 40 में से 39 सीट दिया था बिहार ने केंद्र में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उनका साफ साफ कहना है कि इस बार चुनाव जैसे भी हो, चाहे किसी पार्टी से हो, चाहे वो आरजेडी से हो, चाहे जेडीयू से हो या भाजपा से हो, किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय ही क्यों ना हो, चुनाव तो लड़ना है और जीत कर संसद में जाकर आवाज उठाना है। पत्रकार ने उनसे एक सवाल और भी किया कि क्या आपको अगर आरजेडी से टिकट मिलती है तो क्या आप उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, तेजस्वी यादव से हमें कोई परेशानी नहीं है, तेजस्वी यादव से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो अभी भी कहे कि आओ मनीष, चलो जो हुआ सो हुआ, आओ दोनों आदमी मिलकर है ना बिहार के बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं, तो मैं जाने को तैयार हूँ, उनसे मिलने को तैयार हूँ, उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ये बात कहेंगे? क्योंकि वो लालू के लाल है, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो हमें ऐसा नहीं कहेंगे। ये मनीष कश्यप का बयान कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मनीष कश्यप ने कहा है बात। तो मनीष कश्यप, उनके बातों से ऐसा लगता है कि उस इंसान के अंदर ये जज्बा है कि बिहार के बेहतर भविष्य के लिए काम करना, और वो बिल्कुल भी ये नहीं देखने वाले हैं कि हाँ कि किस पार्टी से है किस पार्टी से नहीं है। क्योंकि मनीष कश्यप का सीधा कहना है कि लोगों का विचारधारा अलग अलग होता है, कईयों का विचारधारा कुछ और होता है, कईयों का विचारधारा कुछ और होता है, जात का विचारधारा, धर्म की विचारधारा, मतलब ये ऐसे मानने वाले लोग हैं राजनीति में। लेकिन उनका सीधा ही कहना है कि हमारा जो विचारधारा है वो विकास है। हम किसी भी पार्टी से, हमें कोई मतलब नहीं है, हम किसी भी पार्टी से चुनाव जीत कर जाए, हमको बस संसद में जाकर बस बिहार की बात करना है, हमें बिहार के लिए आवाज़ उठाना है। क्योंकि नेता बिहार में ऐसे नेता है जो चुनाव जीतकर गाड़ी खरीद लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद लोगों से मिलने नहीं आते हैं, धरातल पे आके किसी से बात नहीं करते कभी कि किसी की परेशानी क्या है, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ पूछते ही नहीं है। तो हमें इस चीज़ को दूर करना है। मनीष कश्यप ने एक बात और कहा है, उन्होंने कहा है कि जनता को सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो वो कौन है। मैं आप लोगों से भी ये सवाल पूछता हूँ कि जनता को सबसे जानने वाला लोग कौन हो सकता है। पत्रकार हो सकता है, सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, या नेता हो सकता है। तो आप भी कहेंगे कि जनता को सबसे ज़्यादा जानने वाले जो लोग हैं वो पत्रकार हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पत्रकारों का काम है धरातल पर जाकर जो लोगों की परेशानी है उसको दिखाना, ये पत्रकारों का काम है। तो ये बात सही है कि पत्रकार ही आम जनता के जो मजबूरी है उसको सबसे ज़्यादा जानता है। तो इसीलिए मनीष कश्यप ने कहा है कि चुनाव तो नेता को लड़ना ही नहीं चाहिए, चुनाव तो पत्रकारों को लड़ना चाहिए।
क्योंकि जनता की जो सबसे ज्यादा जो मजबूरी है, क्या परेशानी है, कैसे झेल रही है, क्या चल रहा है उसके लाइफ में, उसको तो सबसे ज्यादा पत्रकार जानते हैं। क्योंकि पत्रकार जमीन पे जाके लोगों का मुद्दा दिखाता, तो उस पत्रकार को हर तरीके से आइडिया होता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या जरूरत है लोगों को, क्या जरूरत नहीं है। तो इसीलिए पत्रकारों को लाना चाहिए। तो उन्होंने एक अनुरोध भी किया है लोगों से, पत्रकारों से अनुरोध किया है कि हम सभी पत्रकारों को चुनाव लड़ना चाहिए और बिहार के भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। तो ये तो मनीष कश्यप का बयान है, उन्होंने साफ साफ कह दिया। लेकिन इस बार देखिए, ये अलग बात है कि शायद उनको किसी पार्टी से टिकट ना मिले, क्योंकि ये बहुत कम चांस है कि उनको किसी पार्टी से टिकट मिले। तो ऐसा हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ने तो साफ कह दिया कि भाई देखो, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं खुद की पार्टी बनाकर मैं चुनाव लड़ लूँ। मनीष कश्यप ने कहा है कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ लूँ। मैं जनता की पार्टी से आऊँगा, यानी निर्दलीय आऊँगा, अगर टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि मैं बहुत भारी मतों से जीतूंगा। लेकिन सवाल फिर से वही पैदा होता है कि भाई, अगर आप पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राधा मोहन सिंह है और वो बहुत बड़े मतों से जीतते हैं हर बार। तो क्या उनको आप हरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दर्शकों, ये सवाल आप लोगों के लिए भी है। आप लोग भी हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से नहीं लड़ते हैं, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे दी तब तो जीत ही जाएंगे, तो गारंटी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट देगी वहाँ से, तो राधा मोहन सिंह को कहीं और भेजेगी, किसी और से चुनाव लड़वाएगी या फिर नहीं लड़वाएगी, जो भी होगा XYZ। लेकिन अगर राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ते हैं, तो मनीष कश्यप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा राधा मोहन सिंह को हराना। क्योंकि आप सबको पता है कि मोदी की लहर है, देश में तो मोदी का लहर है। अब मोदी के लहर के सामने तो अच्छे टिक नहीं पाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में। तो मनीष कश्यप क्या है, ये सवाल है आप लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप बहुत छोटे आदमी है। मनीष कश्यप की काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है और लोग उन्हें पसंद करते, बिहार में उनको चाहते हैं लोग चाहते भी है कि चुनाव में आए। तो मनीष कश्यप राजनीति में आ रहे हैं, मैं भी उनको स्वागत करता हूँ। मैं अपने तरफ से उनको बधाई भी देता हूँ कि वो चुनाव लड़े, जीते और संसद में जाके बिहार का आवाज़ बने। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।